हुआ है और जमीन शोले उगल रही है, आग उगल रही है। इजराइल और ईरान के बीच तीसरा विश्व युद्ध लगभग थम चुका है। एटमी हथियार के खिलाफ नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया तो उधर ईरान के सुपर लीडर खामेनेई ने इजराइल के लिए नरक के द्वार खोल दिए हैं। यानी दो सुपर पावर देशों के बीच दो अलग अलग जंगी ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। एटमी हथियार के विरुद्ध इजराइल ने छेड़ा महायुद्ध। मिडिल ईस्ट में बजा सायरन, सुपर पावर को युद्ध की टेंशन। अब ईरान से नेतन्याहू की लड़ाई, बौखलाया सुपर लीडर खामेनेई। आजादी की जंग खूंखार, खुल गए नरक के द्वार। यहां कोई नहीं किसी से कम, थर्ड वर्ल्ड वॉर, दुनिया खत्म। मिडिल ईस्ट एक और युद्ध की दहलीज पर आकर फिर से खड़ा हो गया है। 13 जून को ईरान पर इजराइल के हमले ने इसके संकेत दे दिए हैं। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। ईरान ने भी जवाब में इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और इन सब के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से खामेनेई के शासन को उखाड़ फेंकने की बात की, जिसमें खामेनेई आग बबूला हो गए। ईरान पर इन हमलों के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीधे ईरान की जनता को संबोधित करते हुए उन्हें मौजूदा शासन के खिलाफ खड़े होने की बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि आजादी का रास्ता होगा साफ। इजराइल की लड़ाई ईरान की जनता के खिलाफ नहीं है, बल्कि ईरान की तथाकथित सरकार के खिलाफ है, जो पूरी तरह से तानाशाही है। उम्मीद है कि ईरान में इजराइल का ये मिलिट्री ऑपरेशन आपकी आजादी के रास्ते को साफ करेगा। ये समय बुराई और दमनकारी शासन के खिलाफ ईरान के लोगों की एकजुट खड़े होने का है। ईरानी सरकार जिसने आपका 50 साल तक उत्पीड़न किया, उसी ने आपके मुल्क को तबाह कर दिया है। हमारी जंग ईरान की उस तानाशाही के खिलाफ है जिसने 40 सालों से लोगों को दबाया है। इजराइल के ऑपरेशन का उद्देश्य इसी ईरानी सरकार के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और जैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, आपकी आजादी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। वहीं नेतन्याहू के इस बयान से बौखलाए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा, इजराइल ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। अब इजराइल इस जंग से बाहर नहीं निकल सकता। इजराइल को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमले के बाद ये खत्म हो गया है। इजराइल ने इसे शुरू किया है। उनका ये हमला युद्ध की शुरुआत है। हम उनके द्वारा किए गए इस अपराध में उन्हें बचकर नहीं जाने देंगे। इस अपराध के साथ इजराइल ने खुद को दर्दनाक भाग्य के लिए तैयार कर लिया है और उसे निश्चित रूप से इसका सामना करना पड़ेगा। ईरान के खिलाफ इस अपराध में इजराइल के हाथ खून से सने हैं। हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, उनके लिए नरक के दरवाजे खोल देंगे। इजराइल ने तेहरान और बाकी शहरों में बार बार हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले के साथ पलटवार किया। इजराइल में लाखों लोग बंकरों में शरण लिए हुए हैं, क्योंकि मिसाइल हमलों के कारण पूरे देश में लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान में भी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान का परमाणु खतरा खत्म नहीं होता, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जारी रहेगा। तो उधर ईरान ने भी जवाबी हमलों की चेतावनी दी है और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को और बढ़ाने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन ईरान इसके जवाब में इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है। शुक्रवार देर रात इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर हमला किया। इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट, ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इनमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे। हमलों में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी अली शामखानी, IRGC की एयरफोर्स के कमांडर आमिर अली हाजी जहादेह जैसे बड़े अधिकारी भी मारे गए। ऐसे में ईरान भी जवाबी हमले करने में जुटा है। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने भी ईरान के इस्फहान शहर पर मिसाइल अटैक किया है और इजराइल का दावा है कि यह हमला ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को रोकने के लिए किया गया, क्योंकि ईरान के पास अब परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम जमा हो रहा है। इजरायली IDF ने 200 से 300 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, जिससे ईरान के 4 परमाणु और 2 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए, 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। उधर इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने शुक्रवार रात
ट्रू प्रॉमिस 3 सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागी, जिनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 63 लोग घायल हो गए। इससे पहले ईरान ने अप्रैल 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 के तहत इजरायल पर हमला किया था। यह हमला 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के जवाब में शुरू किया गया था। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस ऑपरेशन में इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत इजरायल पर हमला किया गया था। यह ऑपरेशन हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या और ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमलों के जवाब में शुरू किया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि इजरायल और ईरान ने अब आर पार का मन बना लिया है, यानी मिडिल ईस्ट फिर से धड़कने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस विधानसभा बनाने का शिलान्यास किया गया, शुरुआत की गई है। दिल्ली विधानसभा जुलाई तक